अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुके के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। परंतु ये पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मंत्र का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी आधुनिक काल यानी अभी हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि काल में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु है परंतप, तुम इनको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को भसते हैं, मैं उनका भी वैसे ही भसता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए भी देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती।